हाय दोस्तों। आज की इस भाग दौड़ वाली जिंदगी में इंसान को कहीं चैन नहीं। और पैसे के पीछे तो इतना भाग रहा है आदमी। आज का समय जो है आदमी टोटल पैसे के पीछे भाग रहा है। पैसा पैसा पैसा, उसके अलावा कोई चीज़ नहीं है। पैसे के पीछे भाग रहा है। इस हकीकत से रूबरू है इंसान कि मैं कितना भी कमा लूं, करोड़ों अरबों खरबों कमा लूं, लेकिन जिस दिन मौत आएगी उस दिन कुछ साथ नहीं जाएगा। फिर भी इंसान, पता होते हुए भी इंसान इस चीज़ को नज़रअंदाज कर रहा है। और इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है। यार, रिश्तेदार, अपने सगे संबंधी, कोई किसी का नहीं होता है सर। वो तब तक आपके साथ हैं, तब तक आपके हैं, जब तक आपके पास कुछ है। लोभ और मोह माया से ही आपसे जुड़ेंगे। आप अगर कंगाल हैं, आपके पास कुछ नहीं है, आपके यार रिश्तेदार कोई आपको पूछने वाला नहीं है और ना ही पूछेगा। क्योंकि उसे मालूम है कहीं कभी आपने कोई बात बोल दी तो उसके दिमाग में ये रहेगा कहीं ये पैसे तो नहीं मांगेगा। ये हकीकत है, फैक्ट है ये। और यहाँ तक इवन अगर मौत हो जाती है तो मौत होने के बाद भी आदमी, उसके घर वाले ही सबसे पहले तो उसके गले से चैन, अंगूठियाँ, सोने के जितने भी है सब चीज़ निकाल लेगा। इंसान इतना स्वार्थी है, ये चीज़ तो निकाल लेगा फटाफट, क्योंकि इसके दाम मिल जाएंगे उनको। लेकिन बाकी जो है उनके कपड़े हपड़े सारे वो बाहर फेंकने के लिए गठरी बांध देंगे। ये कपड़े फेंकने हैं साहब। ये प्रेम है इंसान का, इंसान के प्रति। उसकी वो कमाई हुई दौलत, उसके वो कमाई हुई, उसे भी फेंक दो ना, तब बात बनेगी। उसको तो आप लोग फेंकोगे नहीं, क्योंकि वो मनी है। स्वार्थी इंसान, इसीलिए कह रहा हूँ मैं, इंसान इतना स्वार्थी हो गया है, उसे कोई गम नहीं है। 2-4 दिन परिवार में थोड़ा सा गम रहेगा, उसके बाद फिर नॉर्मल लाइफ जो है इंसान जीना शुरू कर देगा। मरने वाले को भूल जाता है। भले ही वो जिंदे में कितना प्यार कर रहे थे उससे, वो प्यार भी वो स्वार्थ के लिए था। बाकी प्यार कोई ऐसा नहीं करता है। स्वार्थ जहाँ होगा वहाँ प्यार होगा, ये 100% है इस टाइम पे, इस ज़माने में। क्योंकि ये नाम ही इसका कलयुग है, ये सतयुग और त्रेता नहीं है। और इंसान की धन दौलत सारी संभाल लेगा, लेकिन मरने के बाद उसके कपड़े तक फेंक देगा। शमशान ले जाके उसे जला भी देंगे। जलाने वाले भी अपने ही लोग होंगे। तो लास्ट में रह जाता है हमारे पास हमारे प्रभु, हमारा ईश्वर, हमारा अल्लाह, हमारे वाहिगुरु। यही हमारे साथ रहेंगे और ज़िंदगी भर यही साथ भी रहेंगे, मरने के बाद भी और मरने से पहले भी। वो ईश्वर ही आपका साथ देगा, बाकी कोई साथ देने वाला नहीं। भूल जाते हैं हर आदमी को, कहीं याद नहीं रहती। और इतना ही है तो पैसा अगर सब चीज़ है तो धीरू भाई अंबानी इतना अरबपति आदमी, इतना बड़ा आदमी इस देश का, पैसे वाला, तो वो अपने आप को भी बचा लेते पैसा देकर। लेकिन वो पैसा उनके भी काम नहीं आया। ये हमारा पंच तत्व से बना हुआ ये शरीर हमारा उसी में विलीन हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। ये तो देह हमारी बाहर की है ना, ये मिट्टी है। ये श्वास जो हमारी चल रही है, ये श्वास जो है, हम बस सिर्फ उसी के कारण, जो आत्मा और परमात्मा जिसे हम बोलते हैं, जो अभी बात हम कर रहे हैं, वही है मेन चीज़। बाकी तो ये शरीर तो नश्वर है। इसे फेंक दोगे, पड़ा रहेगा तो सड़ जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, फिर मिट्टी बन जाएगा। लेकिन दुनिया इतनी तेजी से भाग रही है, कहाँ भाग रही है, किसके पीछे भाग रही है, कोई पता नहीं है। लक्ष्य कुछ नहीं है, लक्ष्य सिर्फ एक ही है। वो चाहे मेहनत से आए चाहे कैसे भी आए, बस पैसा 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 पैसा, यही चीज़ है इसके पीछे। और पैसे के लिए इंसान कुछ भी करने को तैयार है। ये समय आ गया है, ये समय है।
और प्रभु से बड़ी चीज कुछ नहीं है सर। वो ईश्वर जिसने हमें रचा है, जिसने इस पृथ्वी में भेजा है, कोई किसी का नहीं होता है, कोई किसी का नहीं होता है। ये 100% है गारंटी। माँ बाप भाई बहन बच्चे कोई नहीं होता सर। अरे साहब, ये 2 दिन मरने के बाद 2 दिन जो है थोड़ा शोक करेंगे, उसके बाद नॉर्मल अपना हंसी खुशी जीवन बिताना शुरू कर देंगे। ये वो समय नहीं है कि जब पत्नी या पति अगर मर गया तो वो उसी के साथ सती होती थी चिता में। ये वो समय नहीं है साहब। आज कोई किसी के लिए मरने के लिए राजी नहीं है। वो अपना सगा है, मर गया तो कोई बात नहीं, हो दूसरा थोड़ी उसके चक्कर में मरेगा। अभी हाल ही में मैं चंडीगढ़ गया था, तो चंडीगढ़ किसी के फादर की जरा किडनी फेल हो रखी थी, तो उन्होंने बेटे से कहा, बेटा था उनका ऐसी 38-40 साल के करीब। उन्होंने चेक किया तो बेटे ने कहा, डॉक्टर ने कहा कि बेटे की किडनी आपको दी जा सकती है, लेकिन बेटे ने सीधा मना कर दिया, मैं अपनी किडनी नहीं दूंगा, इनका क्या है, इनका तो मरने के दिन आ रखे हैं। ये बेटे के अल्फाज थे। सोचनीय बात है ये। अकेले आए थे, अकेले ही जाना है, कोई साथ नहीं, कोई साथ नहीं। और साथ रहेगा तो वो प्रभु जो हमारे इष्ट हैं वो साथ रहेंगे, बाकी कुछ नहीं। आप लाख कुछ कर लो, लाख धन दौलत कमा लो, लाख सुख सुविधा अपना लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खानी तो रोटी है। और मरना ये हकीकत है, सत्य है, मरना सबको है। चिरंजीवी कोई नहीं है यहाँ पर, सबको मरना है। और बोल के भी अगर समझने के बाद भी इंसान नहीं समझता है, बात फिर वही आ जाती है, भूल जाता है। यह असर है साहब, कलयुग का असर है। और ये असर दिन प्रतिदिन बहुत ही ज़्यादा चढ़ता जाएगा, चढ़ता जाएगा, चढ़ता जाएगा। इस संसार में अभी तो कुछ नहीं हुआ है, आने वाले टाइम पे बहुत कुछ होता जाएगा। अपने अपने तक को नहीं पहचानेंगे, ये सत्य बात है। और जिसने प्रभु को साथ लेके चला है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए इंसान क्या नहीं करता है। पर इस युग में मोक्ष की प्राप्ति के लिए हर कोई नहीं है, हर इंसान नहीं है। अभी पूरे विश्व में अगर मोक्ष की प्राप्ति करने चाहते होंगे कोई, तो बहुत ही बिरले जो है ऐसे साधु संत पैदा हुए होंगे, बहुत कम। 1% मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो अपना तप सब सब उस ईश्वर पे छोड़ा हुआ है, तो 1% है, मात्र 1%। सोचने की बात है। और इंसान सोचता है क्योंकि इंसान की फितरत है, वो उस पर अमल करेगा, रात भर सोचेगा, फिर उसके बाद सो जाएगा। सुबह उठेगा तो फिर वही चीज़ जो रूटीन पहले था वही चलेगा, वो भूल जाएगा फिर उसे। आप कितना भी मोटिवेशन किसी को कर लो, उस समय तो हो जाएगा वो, कुछ समय बाद फिर भूल जाएगा। ये इंसान की फितरत है। नेगेटिव थिंकिंग हमारे माइंड में सबसे पहले आती है। हम कोई भी चीज़ करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए तैयार होते हैं तो पहले सबसे हमारे नेगेटिव थिंकिंग हमारे सामने आती है। अगर नहीं चला तो, नहीं बना तो, ये हमारी सोच है साहब। हम पॉजिटिवता रखते ही नहीं है। हम ये सोचते ही नहीं है, नहीं चला ये नहीं, छोड़ दो इस चीज़ को। अगर पॉजिटिव है हम, ये चलेगा चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, मैं इस पे अपना तन मन सारा लगा दूंगा, ये चलेगा, तो 100% गारंटी के साथ है वो चलेगा ही चलेगा। सत्य बात है। हम नेगेटिव थिंकिंग के साथ कोई भी काम करते हैं, नेगेटिव हमारे दिमाग में पहले आती है, नेगेटिविटी। अगर हम जब तक उसको त्यागेंगे नहीं, पॉजिटिविटी नहीं लाएंगे, तब तक कुछ नहीं होगा सर। और ईश्वर, ईश्वर है,
इसी भूलोक में है ईश्वर, पृथ्वी में ईश्वर है, हर इंसान के अंदर शरीर हृदय में ईश्वर है। ईश्वर उसी प्रकार है जिस प्रकार एक माँ की ममता होती है। कहीं कहेंगे कि ईश्वर है तो दिखाई क्यों नहीं देते हैं। साहब, ईश्वर दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन ईश्वर हकीकत में है, हमारे मन के अंदर है। और ईश्वर उसी को दिखाई देगा जो पूरे तन मन से जो है ईश्वर की आराधना करेगा। यह हकीकत है। और मोक्ष की प्राप्ति भी उन्हीं लोगों को होती है। लेकिन फिर भी हम तो कसम खा रहे हम तो सुधरेंगे नहीं। हम तो सुधरेंगे नहीं। हम हाँ बोलेंगे लेकिन करेंगे वही जो मन में आएगा। ये हकीकत है साहब। यूट्यूब में देखो साहब, यूट्यूब में अपने सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए, अपने व्यूज बढ़ाने के लिए कैसी कैसी वीडियो बना के डाल रहे हैं लोग। नग्न नग्न तक हो जा रहे हैं लोग वीडियो में। ये समय आ गया है चंद कागजों के लिए। बड़ी निंदनीय है, दुख की घटना है ये चीज़ें। और YouTube में ऐसी ऐसी ज्ञान की बातें भी हैं, देखें तो बहुत ज़्यादा ज्ञान की बातें भी मिलती है। कई ऐसी रील्स बनती है जिससे बहुत ज्ञान की बातें मिलती है। मोटिवेशनल लोग वीडियो बनाते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन बनाने में कुछ नहीं जाता है। बनाओ, ठीक है, कईयों को फायदा मिलेगा, लेकिन उसमें स्वयं को भी अमल करना पड़ेगा। हम लोग अमल नहीं करते हैं। हम बोल तो देते हैं। लोगों को बोलना, लोगों को बताना तो बहुत अच्छा लगता है। स्वयं उस पे विचार करना, अमल करना, यह हम लोग नहीं कर पाते। इंसान है साहब, नहीं होता है। बहुत कम लोग, इल्ले बिल्ले लोग हैं जो उस चीज़ पे अमल करता है। यही बोलते रहेंगे, आते रहेंगे, लोग भी बोलेंगे, लेकिन ये दुनिया चलती रहेगी, ऐसी ही चलेगी। जैसे लोग करना चाहते हैं वैसा ही करेंगे। नहीं होगा, नहीं बदलेगा, आप कितना कुछ भी कर लो। ये चीज़ सत्य चीज़ें हैं। और किसी पे टिप्पा टिप्पणी करना, कटाक्ष करना मेरा काम नहीं है, मैं नहीं करना चाहूँगा। इंसान अपना अपना भाग्य लेके आता है। कोई सड़क में पैदा होता है तो कोई राजमहल में पैदा होता है, लेकिन भाग्य उसका है। सड़क में पैदा हुआ उसका भाग्य है, राजमहल में पैदा हुआ वो उसका भाग्य है। तो अपना अपना भाग्य लेके आता है साहब हर कोई, और अपने भाग्य से ही खाता है। कोई किसी को नहीं पालता है, कोई किसी को नहीं देता है। ये ईश्वर की जो रची हुई दुनिया है, यहाँ होता वही है जो ईश्वर चाहेगा। उस ईश्वर ने सिर दिया है तो सिर भी वही देगा। खाना तो वो लोग भी खा रहे हैं जो फुटपाथ में है साहब। इसीलिए मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, उसमें कहा था साहब 84 लाख प्राणी है इस पृथ्वी में साहब। 83,99,999 प्राणी भी हैं जो कोई काम नहीं करते साहब, फिर भी वो भूखे नहीं सोते हैं। मात्र एक इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जो कमा के खाता है, फिर भी उसका पेट नहीं भरता है साहब। मैंने ऐसे ऐसे नौनिहालों को देखा है बड़े बड़े शहरों में। बड़ी टकटकी नज़रों से जब देखते हैं वो, कोई कुछ खा रहा होता है फुटपाथ किनारे, तो वो ऐसे देखते हैं जैसे उनको अगर दिया जाए तो उनको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। क्या मुझे क्या चीज़ मिल गया है, किसने दे दी। बड़ी मुश्किल से बेचारों का एक टाइम की जो है रोटी नसीब होती है, एक टाइम की रोटी नसीब होती है।
अरे हम लोग साहब अन्न की बर्बादी करते हैं। शादी बारात में जाते हैं, थाली भर के निकाल लिया, खाया तो खाया, नहीं नहीं खाया तो डस्टबिन में डाल दिया साहब। ये अन्न की बर्बादी है। जरा उन लोगों का सोचो जिनको मिलता ही नहीं है। एक टाइम की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिलती है। सोच के देखो। और जो भी मेरी ये वीडियो देख रहा है, थोड़ा सा अमल ज़रूर करना साहब, सोच के देखना। जिस अन्न के लिए हम भाग रहे हैं, जिस अन्न के लिए हम सब चीज़ कर रहे हैं, सब उस अन्न का जो है तिरस्कार हो तो बहुत ख़राब बात है, निंदनीय बात है। वो बच्चे मैंने देखे हैं ऐसा, उस सर्दी में भी एक पतली सी कंबल में भी बहुत गहरी नींद सोते हैं, बहुत आराम से सोते हैं साहब। अरे बड़े बड़े पूंजीपति साहब मखमल की रजाई के अंदर हॉट डीसी लगे हुए हैं, एसी, हॉट एसी, तब भी उन्हें नींद नहीं आ पाती है साहब। नहीं सो पाते हैं वो ढंग से। उनको तो फिर आगामी आने वाले दिन की चिंता सताती है। कल वहाँ ये करना था, वहाँ वो करूँगा, वहाँ वो करूँगा, वो नहीं सो पाता है साहब। और वो लोग जो फुटपाथ में वो कुछ घंटे की नींद ऐसी सो जाते हैं साहब, उन्हें कुछ पता नहीं चलता। बहुत आनंदमय नींद आती है उन्हें। भले ही उनका पेट पूरा नहीं भरता है, फिर भी साहब वो खुश है। ये धरती है मेरे देश की, ये ऋषि मुनियों की धरती है साहब। यहाँ तो एक दूसरे का साथ दिया जाता था, लेकिन अब नहीं रहा साहब। कलयुग का असर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और ये हकीकत है साहब। कभी कभी बहुत गहरी सोच में पड़ता हूँ, सोचता हूँ तो मन उचाट सा हो जाता है। मन करता है सांसारिक जीवन छोड़ ही देना बेहतर है। अच्छा नहीं लगता है। तो ये कुछ चंद बातें थी मेरी, और आप लोगों को कैसा लगेगा कैसा नहीं लगेगा वो आप पे बात है। आप क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं वो आप पे बात है। मैं किसी की कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, किसी पे थोप नहीं रहा हूँ। जो हकीकत है मैं वो बयां कर रहा हूँ। और अच्छा लगे तो कमेंट्स में लिखना, अगर बुरा लगे तब भी कमेंट्स में लिखना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा साहब। आप मुझे कमेंट्स में अच्छा लिखें, चाहे मुझे गालियाँ दे, क्या फ़र्क पड़ेगा साहब। आप अगर कोई मुझे कमेंट्स में गाली भी देता है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने गाली ली ही नहीं है। मैं उनकी गाली ले ही नहीं रहा हूँ ना, देने वाला ही गंदा हो रहा है। मैं तो नहीं लूँगा गालियाँ। और जो समझेगा लिखेगा बढ़िया बात, तब भी ठीक है। मेरे लिए दोनों ही चीज़ बढ़िया है। मेरे लिए बुरा भी अच्छा है और भला भी अच्छा है, क्योंकि बुरे को भला किया जा सकता है। ये सोच बहुत ज़रूरी है। और इसी सोच के साथ कोशिश यही है मेरी। कहते हैं ना कि एक आदमी जो है पूरी दुनिया नहीं बदल सकता है। एक आदमी को ही बदल दे, इतना ही बहुत है। बदलने का मेरा मतलब ये नहीं है पूरा चाहे, नहीं, विचारों से उसे बदल दे। विचारों की ये भावना ले आए। दिल में दया होनी बहुत ज़रूरी है साहब। जब तक दिल में दया नहीं होगी जिस इंसान के, कभी विचारों में नहीं आ पाएगा। दुनिया है साहब। यहाँ चढ़ते सूरज को सभी सलाम करते हैं, ढलते सूरज को कोई नहीं करता है। फिर भी मैं ये बातें बोल रहा हूँ जानबूझ के। कई ऐसे होंगे, कई ऐसे प्राणी जो समझेंगे। मैंने बोला ना, यहाँ दुनिया में जो है 1-2% लोग ऐसे भी हैं
बिल्कुल जग कल्याण के लिए जो है तत्पर रहते हैं। उन्हें अपने से कोई मतलब नहीं। तो ये कुछ बातें थी, मैंने आप लोगों के सामने की है। अच्छी लगे तो कमेंट्स करना, नहीं भी लगे तब भी कमेंट्स करना, लाइक करना साहब। और बहुत बहुत धन्यवाद।